अगर आपके हाथ में लक लाइन बेस से शुरू होकर शनि तक जाए तो ये इंडिकेटिव है कि आपकी डेस्टिनी बर्थ से सेट है, यानी कि आप अपनी पास्ट लाइफ से ही कुछ पर्पस या कर्मास इस लाइफ में लेके आए हो। ऐसे लोग जो हैं अपने पर्पस को बहुत क्लियरली जानते हैं, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करियर थ्रू आउट लाइफ बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बेस की लाइन शुरू होकर इस तरह से इंडेक्स फिंगर पर चली जाए तो इस केस में ऐसे जातक एम्बिशियस डेस्टिनी लेकर पैदा होते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, विजडम बहुत ज़्यादा होता है और पॉलिटिकल या फिर एकेडमिक सक्सेस पाते हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा बेस से शुरू होकर सन माउंट तक डायरेक्टली चली जाए, इस केस में आप फेम पाते हैं, क्रिएटिव फॉर्च्यून पाते हैं, सक्सेस इन आर्ट्स पाते हैं और मीडिया एंटरटेनमेंट की फील्ड में बहुत तरक्की कर पाते हैं। अगर आपकी लक लाइन जो है वो लाइफ लाइन से शुरू होकर शनि पर्वत तक जा रही है, यानी कि लाइफ लाइन से शुरू होकर मिडिल फिंगर के बेस तक जा रही है, तो इस केस में आप एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल होते हैं जो कि अर्ली सक्सेस पाते हैं और लीड करते हैं टू ग्रेट पर्सनल सक्सेस। ऐसे जातक अपनी फैमिली के सपोर्ट से और अपनी खुद की मेहनत से जीवन में राइज कर पाते हैं। अगर मून माउंट से निकलकर मिडिल फिंगर को इस तरह से लक लाइन जाए, ऐसे लोग जो हैं क्रिएटिव सक्सेस पाते हैं जो कि ट्रैवल से एसोसिएटेड होता है या फिर फॉरेन रिलोकेशन के बाद एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं और फॉरेन लक के करके फॉरेन लैंड में और इस्टेब्लिश हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी माउंट ऑफ मून से शुरू होकर भाग्य रेखा इंडेक्स फिंगर तक जाए तो ऐसे लोगों को पब्लिक फेम मिलता है थ्रू लीडरशिप। तो ऐसे लोगों को तरक्की और पावर मिलती है इन मास अमाउंट। अगर आपकी लक लाइन इस तरह से हेडलाइन से निकलकर सीधा मिडिल फिंगर के बेस तक जाए तो ऐसे लोगों को 40 की एज के बाद सक्सेस मिलती है। बहुत स्लो राइज करते हैं लेकिन 40 के बाद बहुत अच्छे लेवल पे स्टेबल हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी लक लाइन ही सिर्फ हार्ट लाइन से शुरू हो रही है और इस तरह से मिडिल फिंगर को जा रही है तो ऐसे लोगों को 50 प्लस के बाद ही अपने जीवन में सुख देखने को मिलता है, तरक्की देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की रिटायरमेंट बहुत अच्छी होती है जबकि इन्होंने अर्ली लाइफ में स्ट्रगल कहीं ना कहीं किया होता है। इसके अलावा अगर आपकी लक लाइन रिस्ट से होकर इस तरह से रिस्ट से शुरू होकर बीच पाम में टूटकर फिर से वापस जाए तो ऐसे जो लोग हैं वो अर्ली करियर में थोड़ा डिसरप्टेड रहते हैं लेकिन आगे जाके सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में लक लाइन हो ही ना, इस केस में क्या होता है कि जातक जो है वो उनकी लाइफ फ्री विल से होती है, अनप्रिडिक्टेड फॉर्च्यून होता है, पिछले जन्मों से ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए होते। देर इज़ नो फिक्स्ड डेस्टिनी और देर इज़ नो फिक्स्ड रिजल्ट। सो दीज पीपल आर फ्री लाइक अ बर्ड। वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, अपने कर्म खुद लिखते हैं और खुद ही जीवन में तरक्की कर लेते हैं। सो डू लेट मी नो आप में आपके हाथ में इनमें से कौन सी भाग्य रेखा है।